गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो नंबर थ्योरी का बहुत सा टॉपिक हमने कंप्लीट किया था, फर्स्ट यूनिट डिविजिबिलिटी स्टार्ट भी किया था। देखो नेक्स्ट डेफिनेशंस हम पढ़ने वाले हैं। जीसीडी तो हमने खत्म किया है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लिस्ट कॉमन मल्टीपल किसे बोला जाता है, जिसे हम एलसीएम भी बोल सकते हैं। तो इसके डेफिनेशंस क्या है, देखो डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर लिखी है। इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आई यानी ए और बी रहेंगे इंटीजर्स, इफ सी इज कॉमन मल्टीपल ऑफ इंटीजर ए एंड बी। सी क्या है, यहाँ पर कॉमन मल्टीपल है ऑफ इंटीजर ए एंड बी, सच दैट ए डिवाइड कर रहा है सी को, बी भी डिवाइड कर रहा है सी को। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, जीसीडी में उल्टा था, ठीक है। सो ए डिवाइड कर रहा है सी को और बी डिवाइड कर रहा है सी को। तो यहाँ पर हम सी को बोलेंगे लिस्ट बट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। सबसे पहले आएगा कॉमन मल्टीपल, फिर कॉमन मल्टीपल में हमें लिस्ट वैल्यू सिलेक्ट करनी है, तो उसे हम एलसीएम ऑफ टू इंटीजर्स ए एंड बी बोलेंगे। यहाँ पर टू ही इंटीजर्स लिए हैं तो टू के लिए ही बोल रहा हूँ। आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। सो जैसे कि जीसीडी हमने ओपन ब्रैकेट से दिखाया था, 2 इंटीजर्स लिए थे और उसमें हमने जीसीडी ओपन इंटरवल से दिखाया था। यहाँ पर कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल को क्लोज ब्रैकेट में दिखाया जाता है, ठीक है। तो हम जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे हैं 2 और 4, तो इसका एलसीएम कितना आएगा भाई। तो सबसे पहले हमें 2 का मल्टीपल देखना पड़ेगा। सो 2 का मल्टीपल होता है 2, 4, 6, 8 और 10, ये बढ़ते जाता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे 4 के मल्टीपल। सो यहाँ पर होगा 4, 8, 12, 16, 20 और ये बढ़ते जाएगा, समझ रहे हो। अब ये हो गए मल्टीपल ऑफ 2 एंड मल्टीपल ऑफ 4, तो ये हो गए कुछ कॉमन अब इसमें से हम ढूंढेंगे कॉमन मल्टीपल कौन से। तो कॉमन मल्टीपल यहाँ पर हाँ देखो, ये 4 है कॉमन मल्टीपल, उसके बाद ये 8 है कॉमन मल्टीपल, फिर और आगे 12 भी आएगा जो कॉमन मल्टीपल होगा। ऐसे कुछ कॉमन मल्टीपल हमें दिखेंगे 2 और 4 में, तो उसमें से हमें सिलेक्ट करना है लिस्ट वैल्यू। उसमें से क्या सिलेक्ट करना है, लिस्ट वैल्यू। तो आप मुझे बताओ 4, 8 और जो 12 मैंने यहाँ पर लिखा है कॉमन मल्टीपल, उसमें से लिस्ट वैल्यू कितनी है। सो 4 है, इसका मतलब एलसीएम ऑफ 2, 4 कितना आएगा, 4 आएगा, समझ रहे हो। अब मुझे 4 और 8 का निकालना है, तो 4 का मल्टीपल ये देखो यहाँ पर लिखे हैं मैंने, 8 के मल्टीपल हो गए 8, फिर 16, फिर 24, फिर 32, ऐसे ये बढ़ती जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखो आप 8 आएगा, उसके बाद 24 भी यहाँ पर हमें मिलेगा, ये हो गए 8 और 24, ये क्या हो गए, और 16 भी है यहाँ पर, तो 16 भी। सो 8, 16, 24, 8, 16, 24, ये हो गए कॉमन मल्टीपल। उसमें से हमें सिलेक्ट करना है लिस्ट। सो यहाँ पर लिस्ट की वैल्यू कितनी रहेगी, 8, तो यहाँ पर मैं 8 लिखता हूँ। और यहाँ पर आंसर, इसका आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। तो इस प्रकार से आप लिस्ट कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशंस बना सकते हो। सो एक डेफिनेशंस हमारी हुई थी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अभी जो डेफिनेशंस हमने पढ़ी है वो है लिस्ट बट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। उसके बाद की नेक्स्ट डेफिनेशंस लिखी है मैंने रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स। सो 2 और मोर इंटीजर्स अगर आपको बोलना है दे आर रिलेटिवली प्राइम, तो उन इंटीजर्स का अगर हम जीसीडी निकाल ले तो वो जीसीडी हमें आना चाहिए 1, ठीक है। वो इंटीजर्स का अगर हम जीसीडी निकाल ले तो जीसीडी कितना आना चाहिए, 1। अगर ये केस सेटिस्फाई होती है तो हम जो इंटीजर्स लिए हैं हमने, उसको हम रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स बोलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 और 5 लिया है। 3 और 5 का अगर आप जीसीडी देखो तो 1 होता है, 3 और 7 का जीसीडी भी 1 होता है, और 11, 13 का जीसीडी भी 1 होता है। सो यहाँ पर हमें रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स यानी प्राइम नंबर्स लेने पड़ेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम नंबर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि अदर नंबर हम लेते हैं तो पॉसिबल नहीं है कि उसका जीसीडी 1 आ जाए, ठीक है ना। तो जीसीडी की डेफिनेशंस आपको क्लियर नहीं हुई है तो इसके पहले के लेक्चर्स में या फिर कुछ लेक्चर्स पहले वीडियो आप देख लीजिए, जीसीडी की डेफिनेशंस आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो ये थी नेक्स्ट डेफिनेशंस रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स। एक बार फिर से बताता हूँ, 2 और मोर इंटीजर्स को अगर आपको रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स बोलना है तो उसके लिए आपको उन इंटीजर्स का जीसीडी 1 बताना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही हम गिवन इंटीजर्स को रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स बोलने वाले हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, देखते हैं उसमें क्या लॉजिक लगता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट a डिवाइड b एंड c डिवाइड d be fraction in lowest term so that GCD of a and b equal to GCD of c and d is equal to 1, यानी a b c और d ये रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स है।
तो हमें शो करना है देन शो दैट इफ देयर सम इज इंटीजर्स, देयर सम इज इंटीजर्स का मतलब a बाई बी, ठीक है, जो भी मतलब a डिवाइड b है, तो इन दोनों का सम अगर इंटीजर्स है तो मॉड b की वैल्यूज मॉड d है, ये हमें शो करना है। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या शो करना है, मॉड b की वैल्यूज मॉड d है, ये शो करना है। तो इसको शो करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, तो देखते हैं। देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले सॉल्यूशंस में हम लिखेंगे यहाँ पर लेट a बाई बी एंड c बाई d, सॉरी a डिवाइड b एंड c डिवाइड b फ्रैक्शंस इन लोवेस्ट टर्म्स जो लिखा है, सो दैट जीसीडी ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ c d इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दिया है अल्सो देयर सम इज इंटीजर्स, तो हम इन दोनों की अब लेने वाले हैं सम्स। तो सम हम लेंगे a बाई बी प्लस c बाई डी इज इक्वल टू सम इंटीजर्स, इन दोनों की सम क्या लेने वाले हैं, इंटीजर्स। सो इंटीजर्स में अब कोई भी इंटीजर यूज करो, सपोज मैंने m ले लिया, सो अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ad प्लस bc डिवाइडेड बाई bd इज इक्वल टू होगा m। सो अब इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, तो हमें मिलेगा ad प्लस bc इज इक्वल टू m इंटू bd। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हम फर्स्टली एक एक इक्वेशंस लेने वाले हैं हम यहाँ पर। फर्स्टली हम लेंगे सपोज ad माइनस एम बी डी इज इक्वल टू बी सी, ये ad यहाँ पर शिफ्ट किया, सो कुछ इस प्रकार से यहाँ से हम bc की वैल्यूज लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 तक तो हम आ गए हैं। फर्स्टली हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशंस निकालेंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 के बाद फर्स्ट इक्वेशन हम निकालेंगे यहाँ पर ad की वैल्यूज। तो मुझे बताओ ad की वैल्यूज अगर हम निकाले फर्स्टली तो वो होगी एम बी डी माइनस बी सी, यहाँ से b अगर हम कॉमन निकाल ले तो ये होगा एम डी माइनस सी। सो ये हो गया ad इज इक्वल टू बी इन ब्रैकेट एम डी माइनस सी। यहाँ पर जो एम डी माइनस सी है इसको हम ले लेते हैं k1, सपोज एनी इंटीजर्स। सो यहाँ पर हमें ad इज इक्वल टू बी के वन, सो बाई डिविजिबिलिटी b डिवाइड ad। ठीक है, लेकिन यहाँ पर b और a का जीसीडी हमें दिया है 1, यानी b और ये है रिलेटिवली प्राइम है। इसका मतलब यहाँ पर होगा b किसको डिवाइड करेगा, d को डिवाइड करेगा, क्योंकि b और a का जीसीडी कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब सेकंडली देखो, सेकंडली हम ले लेते हैं अनदर इक्वेशंस दैट इज bc इज इक्वल टू, bc की वैल्यूज हमें मिलेगी एम बी डी माइनस ए डी। सो यहाँ से d हम ले लेते हैं कॉमन, सो यहाँ पर होगा एम बी माइनस ए, इसको हम ले लेते हैं k2, सो डी के टू, और यहाँ पर होगा bc। सो बाई डिविजिबिलिटी d डिवाइड करेगा bc को, लेकिन d और c का जीसीडी 1 है, इसका मतलब d किसको डिवाइड कर रहा है, b को डिवाइड कर रहा है। सपोज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर b डिवाइड कर रहा है d को, d डिवाइड कर रहा है b को, इसका मतलब दोनों भी नंबर इक्वल हो गए। b d को डिवाइड कर रहा है, d b को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब दोनों भी नंबर क्या हो गए, इक्वल नंबर हो गए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू क्या होगा, d होगा, लेकिन हो सकता है कोई पॉजिटिव भी हो, कोई निगेटिव भी हो, कंडीशंस तो कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ b इज इक्वल टू प्लस माइनस d सिंस फ्रॉम 2 एंड 3 इक्वेशन। सो अगर हम मॉड ले ले, सो मॉड b की वैल्यूज कितनी होगी, मॉड d हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चंस हमारा जो हमने खत्म किया है। अब यहाँ पर समझने वाली चीज ये है कि अगर ये b ad को डिवाइड करता है और b और a का जीसीडी 1 है, तो फिर b ने d को कैसे डिवाइड किया। चलो हम एग्जांपल लेते हैं। मुझे यहाँ पर देखो हम ले लेते हैं a और b का जीसीडी 1 है, तो ऐसे कोई नंबर बताओ। मान लो मैंने 3 और 5 ले लिया जिसका जीसीडी कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये हो गई a की वैल्यूज, ये हो गई b की वैल्यूज। अब मुझे क्या करना है, क्या शो करना है, b किसको डिवाइड कर रहा है, a d को डिवाइड कर रहा है। तो b यहां पर कितना है, 5, समझ रहे हो, b यहां पर कितना है, 5 है हमारे पास, और ये 5 किसको डिवाइड कर रहा है, a और a इंटू डी को डिवाइड कर रहा है। तो a की वैल्यूज यहां पर कितनी है, 3। ठीक है, अब d की वैल्यूज आप मुझे बता दो,
डी की वैल्यूज़ आप मुझे खुद बता दो कि भाई कौन सी वैल्यूज रहेगी डी की, सो दैट ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। अगर मैं यहाँ पर मान लो डी की वैल्यूज अगर 5 ले लूँ, क्योंकि डी को हमने जीसीडी नहीं लिया यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पर डी की वैल्यूज 5 ले लूँ तो यहाँ पर कुछ ये ऐसे रहेगा, समझ रहे हो? यहाँ पर ये क्या होगा, ऐसे होगा। यानी ये इक्वेशंस देखो, b डिवाइड ए डी, सो b इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 5, सो 5 डिवाइड 3 इंटू 5 यानी 5 डिवाइड 15। ठीक है, यहाँ पर ये b है ये a है, इन दोनों का जीसीडी 1 है, ये हमने लिखा यहाँ पर। ये इंप्लाइज करके दे रहा है, बोलते b डिवाइड करेगा b डिवाइड करेगा d को। सो यहाँ पर b की वैल्यूज कितनी है हमारे पास 5 और d की वैल्यूज कितनी है हमारे पास 5। तो ये देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। तो एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। कैसे एग्जाम्पल, अगर b ad को डिवाइड करता हो और इन दोनों में से इन इक्वेशंस में किसी भी दो इंटीजर्स का जीसीडी अगर 1 हो, दे आर रिलेटिवली प्राइम हो, तो थर्ड नंबर को जो है नंबर डिवाइड करने वाला है। इसका बेसिक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैंने लिखा है बहुत बार एग्जाम में आता है। क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं और बहुत से क्वेश्चंस इस टॉपिक पे हमें कंप्लीट करने हैं, ये थ्योरम पे हमें कंप्लीट करने हैं। तो क्या है क्वेश्चंस, लेट a एंड b बी इंटीजर्स नॉट बोथ 0, देन देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर्स x एंड y सच दैट जीसीडी ऑफ a b इज इक्वल टू ax प्लस by। ये है क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले देखो क्या क्या हम करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेट लेने वाले हैं कैपिटल S, जो सेट किस प्रकार का हो, सो सेट लेट S बी ए सेट सच दैट इट कंटेन एलिमेंट्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B। यानी मैंने क्या किया, यहाँ पर S ले लिया सेट। ठीक है, अगर आरवी सॉल्यूशंस आपके पास नहीं है तो मैं सजेशंस दूंगा आपको कि आप वो परचेस कर लो, क्योंकि थ्योरी थोड़ी सी यहाँ से कट होने वाली है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। सिर्फ मैं समझाने वाला हूँ क्वेश्चंस का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने ले लिया, फिर भी मैं कोशिश करूँगा अच्छे से लिखने की। सो यहाँ पर सबसे पहले आएगा लेट a एंड b बी इंटीजर्स, लेट a एंड b बी इंटीजर्स नॉट बोथ 0। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे लेट कैपिटल S बी ए सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ कैसा लिखेंगे हम इसको, कंटेनिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B। सो यहां पर देखो लेट कैपिटल S बी ए सेट ऑफ MA प्लस NB सच दैट MA प्लस NB ग्रेटर दैन 0। ये सेट हम लेने वाले हैं। ठीक है, क्या किया मैंने, सेट S इस प्रकार का सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट किस प्रकार के एलिमेंट्स है, सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B इस प्रकार के एलिमेंट है, वेयर M एंड N आर इंटीजर्स सो ग्रेटर दैन 0। ठीक है, या फिर लेस दैन 0। यहाँ पर A और B की वैल्यूज कितनी हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स है। सो ये लीनियर कॉम्बिनेशन अगर पॉजिटिव है तो फिर वो कहाँ पर बिलोंग्स होगा, सेट S में बिलोंग्स होगा, ये इसका मतलब है। अब यहाँ पर सबसे पहली मेथड हमें ये करनी है कि भाई ये जो S सेट मैंने लिया है, ये सेट सबसे पहले नॉन एम्प्टी है, ये हमें शो करना पड़ेगा। सो नॉन एम्प्टी शो करने के लिए मुझे एटलीस्ट एक एलिमेंट इसमें बिलोंग्स करके बताना पड़ेगा, तो ही कैपिटल S ये सेट क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी। तो यहाँ पर मैं देखो कैसे लिखता हूँ, यहाँ पर नाउ यहाँ पर A और B क्या दिए हैं आपको, नॉन जीरो दिए हैं। सो इसका मतलब A ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर A की वैल्यूज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब A निगेटिव हो सकता है, A पॉजिटिव हो सकता है। समझ रहे हो, A निगेटिव हो सकता है, A पॉजिटिव हो सकता है। सिमिलरली B के लिए भी आप यही कोशिश कर सकते हो। B की वैल्यूज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब B पॉजिटिव होगा और B निगेटिव होगा। अगर मैंने A को पॉजिटिव या फिर निगेटिव ले लिया तो ये होगा -A इज इक्वल टू -1 इंटू A प्लस 0 इंटू B। ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन। ये क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन। लेकिन ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, लेस देन 0 है, यानी निगेटिव है। फिर अगर हमने A को पॉजिटिव ले लिया, सो A इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू A
प्लस 0 इंटू बी दैट इज ग्रेटर देन 0, इट इज अगेन लीनियर कॉम्बिनेशन। सिमिलरली इसके लिए भी आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, b इज इक्वल टू 0 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी, और माइनस b इज इक्वल टू 0 इंटू ए प्लस माइनस 1 इंटू बी। तो ये सभी मैंने लिख लिए लीनियर कॉम्बिनेशंस। अब अगर आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दे दो, a इज इक्वल टू 1 इंटू ए प्लस 0 इंटू बी, तो यहां पर आपको पता चल जाएगा, ये m और n मैंने लिखे हैं, और सो इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन एंड दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज पॉजिटिव, सो ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशंस है जो कि a है, तो ये a एलिमेंट किस में बिलोंग्स होगा, सेट इक्वेशन नंबर 1 में बिलोंग्स होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एटलीस्ट, कैसा लिखेंगे इसको, एटलीस्ट वन लीनियर कॉम्बिनेशन इज पॉजिटिव, देयरफॉर सेट एस नॉट इक्वल टू 5, यानी वो एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा दैट इज नॉन एम्प्टी। इसका मतलब हमें यहां पर पता चल गया कि सेट एस क्या है, नॉन एम्प्टी है। अब सेट एस नॉन एम्प्टी है तो कुछ एलिमेंट्स उसमें होंगे, तो अगर उसमें एलिमेंट्स है तो हम यहां पर अप्लाई करेंगे वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, अब वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या है, अगर कोई सेट आपको दिया है जो सेट नॉन एम्प्टी है, तो सेट में एटलीस्ट लिस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट होता है, वन एलिमेंट फर्स्ट नंबर का एलिमेंट एग्जिस्ट होता है। तो यहां पर सेट एस जो है वो क्या है, हमारे पास नॉन एम्प्टी है। सो बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल एस कंटेन लिस्ट एलिमेंट, लिस्ट या फिर इसे आप लिख सकते हो फर्स्ट एलिमेंट। सो फर्स्ट एलिमेंट को फिर हमें डिनोट करना पड़ेगा। सो लेट डी बी लिस्ट एलिमेंट, मान लो डी वो एलिमेंट है जो कि फर्स्ट नंबर का एलिमेंट है। ठीक है, सो डी अगर फर्स्ट नंबर का एलिमेंट है, सो डी कैन बी रिटर्न एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि वो सेट एस का एलिमेंट है, और एस में किस प्रकार के एलिमेंट्स है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। सो देयरफॉर हम यहां पर इंप्लाइज करेंगे डी कैन बी रिटर्न एज एक्स ए प्लस वाई बी, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये मैंने यहां पर लिखा है। अब यहां पर देखो, अगर मैंने ये d की वैल्यूज जीसीडी ऑफ a, b को मैंने अगर d शो कर दिया, तो मेरा क्वेश्चन अभी यहां पर खत्म हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने d इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए बी शो करके बता दिया, तो मेरा क्वेश्चन यहां पर खत्म हो जाएगा। सो ये शो करने के लिए मुझे शो करना पड़ेगा दैट इज वी शो d डिवाइड a एंड d डिवाइड b, क्योंकि जीसीडी की डेफिनेशन सही है। सो अगर हमने d डिवाइड a d डिवाइड b शो करके बता दिया, तो हम बोल सकते हैं d इज जीसीडी ऑफ a एंड b। तो वो कैसे करना है देखते हैं। अब हम यहां पर लगाएंगे डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। ठीक है, तो यहां पर देखो डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम क्या था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन क्या था, लेस देन b, बराबर है। यही डेफिनेशंस थी, एक बार देख लो, यही डेफिनेशंस थी। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन b, यही कंडीशंस थी। तो यहां पर हम d डिवाइड a इसको लगाएंगे डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। ठीक है, सो डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम अगर मैंने d डिवाइड a को लगा दिया, तो यहां पर क्या होगा, वी अप्लाई, ऐसा लिखना पड़ेगा, वी अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। So if d divide a implies a is equal to d cube plus r, यहाँ पर कंडीशंस होगी 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन d। ठीक है, यहाँ पर हम पुट करेंगे d की वैल्यूज, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू d कितना है हमारे पास, ये है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्स ए प्लस वाई बी इंटू क्यू इज इक्वल टू r। ठीक है, यहां से हम r का कलेक्शंस कर लेंगे। सो r इज इक्वल टू a माइनस एक्स ए क्यू माइनस वाई बी क्यू, समझ रहे हो, ये इसको मैंने ये साइड शिफ्ट कर लिया। यहां से हम a ले लेंगे कॉमन, सो इंप्लाइज होगा r इज इक्वल टू इन ब्रैकेट a मैंने ले लिया बाहर, तो यहां पर रहेगा 1 माइनस एक्स क्यू, और यहां पर रहेगा प्लस माइनस वाई क्यू इंटू बी। तो ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन, ये क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब यहां पर हो सकता है
हियर आर की वैल्यूज ये ग्रेटर देन 0 हो या फिर आर की वैल्यूज इक्वल टू 0 हो। रिमाइंडर या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम हमने पढ़ा था। अब यहां पर अगर मैंने आर की वैल्यूज ग्रेटर देन 0 ले ली, ठीक है, यहां पर देखो अभी मजा क्या आने वाला है आपको, देखो यहां पर मजा आपको आएगा कैसे क्या होगा। तो ये अगर यहां पर दो कंडीशंस आएगी, फर्स्ट कंडीशंस तो ये आएगी कि आर की वैल्यूज पॉजिटिव हो या फिर आर की वैल्यूज इक्वल टू 0 हो। अगर मैंने यहां पर मान लो इफ वी सिलेक्ट या फिर चूज आर ग्रेटर देन 0 देन डी इज नॉट लिस्ट एलिमेंट ऑफ सेट एस। अगर मैंने यहां पर r की वैल्यूज ग्रेटर देन 0 ले ली तो इनका बोलना है जो d हमने लिया है जो कि लिस्ट एलिमेंट है, फर्स्ट नंबर का एलिमेंट है ऑफ सेट s, ये कहीं ना कहीं हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहां पर कंडीशंस देखो आप क्या है, यहां पर कंडीशंस क्या है, r की वैल्यूज लेस देन d है। तो अगर आप बोल रहे हो कि ये d लिस्ट नंबर का एलिमेंट है ऑफ सेट s, तो फिर उससे लिस्ट वैल्यूज जो है हमारे पास r, वो कहां से एग्जिस्ट हुई भाई? जो r की वैल्यूज है वो कहां से एग्जिस्ट होगी? क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कि d लिस्ट एलिमेंट है, तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट है हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट गलत ना हो इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे वी सिलेक्ट r इज इक्वल टू 0। सो अगर मैंने r की वैल्यूज 0 ले ली तो यहां पर अगर ये इक्वेशन नंबर 2 है तो इक्वेशन नंबर 2 क्या इंप्लाइज होगा? इक्वेशन नंबर 2 हमें इंप्लाइज होगा a इज इक्वल टू डी क्यू। सो यहां से d डिवाइड करेगा a को, क्योंकि q ये एनी इंटीजर्स है सिंस बाय डिविजिबिलिटी। सिमिलरली हम शो कर सकते हैं d किसको डिवाइड करेगा? b को। अगर हम इसको डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम अप्लाई करें, d डिवाइड b को अगर डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमें d डिवाइड b मिलेगा। सो देयरफॉर यहां से हम लिखेंगे हियर d डिवाइड a एंड d डिवाइड b implies d is equal to gcd of a comma b, that is equal to xa plus yb is equal to gcd of a comma b। तो ये था थ्योरम, क्वेश्चंस जो भी आप बोलो, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आता है तो इसे कर लीजिएगा।